विश्राम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, भजन बिना सुख शांति, सुख शांति नहीं, आनंद नहीं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री सरस्वत्यै नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री रामचरितमानस में 7 कांड है। सुनाई दे रहा है पीछे? कुल मिला के 7 कांड है और उन 7 कांडों में एक है अरण्य कांड। और अरण्य कांड में बहुत अच्छे अच्छे प्रसंग है। इस अरण्य कांड में राम गीता का प्रसंग है। राम और लक्ष्मण जी का संवाद, उसको कहते हैं राम गीता। आप लोगों ने भगवत गीता तो सुनी है, मतलब नाम तो सुना है। नहीं स्वामी जी सुना भी है प्रवचन। तो गीता है, भगवत गीता प्रसिद्ध है। लेकिन इस अरण्य कांड में जो राम और लक्ष्मण जी का संवाद है, प्रश्न उत्तर, उसको राम गीता कहते हैं। वो भी एक 7 दिन उसके ऊपर भी चिंतन होता है। ऐसे ही यहाँ पर शबरी माता और भगवान का संवाद है। अरण्य कांड में खूब ज्ञान है। शबरी माता के घर, जिसे हम 2 दिन से देख रहे हैं, 4 दिन से बल्कि, भगवान पधारे हैं और
भगवान के साथ बहुत ही अच्छा वार्तालाप, चर्चा, चिंतन, संवाद ये हुआ है। और यहाँ पर संवाद का विषय है भक्ति। संवाद का विषय दुनिया नहीं है, दुनिया का कोई विषय नहीं है, दुकान मकान पकवान ये नहीं है, भगवान ही यहाँ पे विषय है। और बड़ी बात यह है कि स्वयं भगवान ही भक्ति की महिमा बता रहे हैं। अब इससे बड़ा भाग्य क्या होगा। जैसे अर्जुन का कितना बड़ा भाग्य कि स्वयं भगवान कृष्ण, उनकी प्राप्ति कैसी की जाए उसकी साधना खुद बता रहे हैं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं, स्वयं नारायण, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरई, एक श्लोक है। बोले भगवत गीता यदि आपने पढ़ ली तो फिर और शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत क्या, क्योंकि स्वयं भगवान के मुखारविंद से ज्ञान प्रकट हुआ है, शुद्ध ज्ञान जिसमें और कोई मिलावट नहीं है। हम लोग जब बोलते हैं तो उसमें राग द्वेष फिर अपना कुछ मिर्च मसाला सब होता है, लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो बिल्कुल निष्पक्ष। ऐसे यहाँ पर भी शबरी, जो कि वैसे तो बिल्कुल निरक्षर है, अशिक्षित है, पढ़ी लिखी नहीं है, उच्च जाति में पैदा हुई नहीं, लेकिन जैसे कल हमने कहा था, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई गुण बल परिजन चतुराई, बोले ये मैं देखता नहीं। परसों आपको बताया था 10 आधार है जिसके द्वारा हम अपने को जोड़ते हैं किसी से, या तो जाति देखते हैं, या धर्म देखते हैं, या गुण देखते हैं। बट भगवान यहाँ कहते हैं मानव एक भगति कर नाता, बस मेरा तो नाता किसका है, भक्ति का है। अब वो जिसके पास भी हो, प्रेमन बाड़ी उपजे प्रेमन हाट बिकाए, राजा प्रजा जेहि रुचे सो आके ले जाए। बोले प्रेम एक ऐसी चीज़ है, राजा के पास भी हो सकती है, प्रजा के पास भी हो सकती है, धनी के पास भी हो सकती है, गरीब के पास भी हो सकती है। प्रेम तो सबके पास है ना। तो भगवान कहते हैं मैं उस प्रेम को देख रहा हूँ बस। और उस प्रेम में भी एक और एक चीज़ है, अहेतुकी प्रेम। अहेतुकी मतलब अकारण प्रेम। लेकिन लोग जो है जगत में प्रेम करते हैं किसी न किसी स्वार्थ के चलते। वो भज गोविंदम में शंकराचार्य ने लिखा है कि यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रखता। अब ये 1200 साल पहले जो लिखा है वो आज भी उतना ही सत्य है। उसमें क्या लिखते हैं, बोले परिवार के लोग तब तक प्रेम करते हैं जब तक उसकी सामर्थ्य होती है धन कमाने की, पैसा कमाने की, या उसके पास बहुत शक्ति होती है तब तक। जहाँ वो सब चीज़ गई कि वो पूछता भी नहीं है। वार्ताम कोपि न पृच्छति ये है। तो अब ये प्रेम कैसा हो गया, अहेतुकी नहीं हुआ, सहेतुकी। कोई कारण है, हेतु है। एक बार एक ऑफिस था, ऑफिस पुलिस का ऑफिस, थाने में वो बैठे हैं उनके बॉस और उनके जो नौकर सेवक या हवलदार या जो भी है वो उनकी सेवा कर रहे थे। एक एक फल छील के खिला रहे थे वो इंस्पेक्टर को। उतने में एक व्यक्ति आया प्यून, और उसने एक लेटर दिया और उसमें लेटर को उसने पढ़ा, वो हवालदार ने, बोले ट्रांसफ़र हो गया, ऐसा उसने पढ़ा। तो जैसे ट्रांसफ़र हो गया पढ़ा, वो जो फल खिला रहा था ना, तो वो फल खुद खा लिया। लेकिन थोड़ा और नीचे पढ़ा तो मालूम पड़ा ट्रांसफ़र मेरा हुआ है,
फिर खिलाने लगा मतलब जो खिला रहा था उसका। तो ये उदाहरण क्या है, जब तक आप हमारे बॉस है ठीक है, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, जब तक हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक ठीक है। भगवान को ऐसा प्यार मंजूर नहीं है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, संसार में यही रीति है। स्वार्थ पूरा हो गया कि फिर नमस्ते हम नहीं समझते हो जाता है ना ऐसा। तो मानहु एक भगति कर नाता। अब देखो, शबरी माता को कोई फल की इच्छा नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कारण नहीं है, प्रेम के लिए प्रेम हो बस। इसलिए वो हम लोग भजन गाते हैं ना, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सगाई मतलब संबंध। बाकी सारे जो संबंध है वो सब टेम्पररी है। देखो, प्रेम हो तो फिर व्यक्ति से हम जुड़े रहते हैं, भले उसके पास कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं, लेकिन एक ही धागा है, वो क्या है? प्यार। तो यहाँ भगवान कहते हैं, अब भगवान के साथ ये जो प्यार का धागा है, प्रेम का संबंध है, वो कैसे जुड़े, कैसे बढ़े? तो भगवान ने उसकी 9 सीढ़ियाँ बताई है, 9 स्टेप्स, 9 प्रकार। उसी को कहते हैं नवधा भक्ति। अब देखिए, हम लोग जब हमको किसी से संबंध बनाना है तो क्या करते हैं, है ना? उसको बुलाते हैं, हम उसके यहाँ जाते हैं, कुछ आना जाना होता है, तब धीरे धीरे संबंध प्रगाढ़ होता है, प्रेम बढ़ता है। ऐसे ही कहते हैं, भगवान को यदि आपको भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के साथ ज़रा बातचीत कीजिए, पूजा कीजिए। एक डोंगरे जी महाराज थे, वो कहा करते थे कि घर में ठाकुर जी को ले आइए, ठाकुर जी को रखिए, रोज़ उनको स्नान कराइए, नैवेद्य दीजिए, तो धीरे धीरे आपको अनुभूति होगी कि भगवान इज सिटिंग हियर। और फिर उनको बिना भोग लगाए आपको मन मानेगा नहीं, मतलब एक जीवंत व्यक्ति की तरह अनुभव होने लगेगा। वो कहते थे घर का माहौल बदल जाएगा, घर का वातावरण बदल जाएगा। तो जब इस तरह से कुछ करते हैं ना, क्रिया, तब भाव बढ़ता है। देखिए, 2 चीज़ होती है, एक होती है क्रिया और एक है भाव। भाव एकदम आता नहीं है, लेकिन क्रिया करते करते भाव बढ़ जाता है। व्यवहार में भी यही है, किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन यदि वो आ रहा है, रोज़ जा रहा है, बोल रहे हैं, तो फिर धीरे से हम कहते हैं अरे ज़रा घर में आइए एक दिन। फिर हम कहीं बाहर जाते हैं तो भी उसके साथ जाते हैं। आजकल क्या हो गया, वो संबंध ही टूटते चले जा रहे हैं, तो वो प्रेम भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। तो बोले भगवान को अपने एक मेंबर की तरह ट्रीट कीजिए, एक अपने घर के सदस्य है, तो फिर देखिए भक्ति बढ़ेगी। तो क्रिया कीजिए, क्रिया से भाव। अब यहाँ पे जो प्रकार बताएं, बोले आप सत्संग कीजिए, ये सब क्रिया हैं। देखिए, अब आप घर से चल के यहाँ आ रहे हैं, कर्म है ना ये एक।
सत्संग कीजिए। सत्संग में भी सत्संग कैसे करना इसकी भी कला है। आर्ट ऑफ लिसनिंग, आपने आर्ट ऑफ लिविंग तो सुना है। एक होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग, सुनने की कला। सुनने की कला क्या है? तो देखो, जब हम सुनने के लिए आए तो साथ में लेके आए क्या? श्रद्धा, जिज्ञासा और एकाग्रता, ये तीन चीज़ लेके आए हैं। कौन सी? श्रद्धा, एकाग्रता और जिज्ञासा। श्रद्धा का अर्थ ये है कि जो भी बताया जा रहा है वो बिल्कुल सच है, हमारे लिए हितकारी है, ये भावना। सत्य बुद्धि अवधारणा, उसको कहते हैं श्रद्धा। जो भी बताया जा रहा है वो कोई गलत नहीं है, उसमें डाउट नहीं है, संपूर्ण विश्वास। एक महाराज जी कहते थे, विश्वास मतलब क्या? विगत श्वास, मर जाना। मर जाना मतलब आप जो कहें वो सही है। कल आपको उदाहरण दिए थे ना मैंने इंटरव्यू वाले के, क्या नाम है? बोले जो नाम आप बोले वो। ये विश्वास। तो जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे आर्मी इत्यादि में यस सर, जो भी आप कहें यस सर, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। ये नहीं कि मैं बाएं क्यों मुड़ूं, दाहिने क्यों मुड़ूं। जो ऑर्डर दिया जाता है बस यस सर। तो गुरु के सामने ये होना चाहिए, संत के सामने ये। तो सत्संग में पहला नियम ये है कि श्रद्धा भरपूर हो। श्रद्धा का उल्टा है अभिमान। यदि हम अभिमान लेके आएंगे तो ज्ञान बह जाएगा। मतलब उल्टे घड़े के ऊपर जैसे पानी डालते हैं, ऐसा ही होगा। अभिमान मतलब क्या? हमको मालूम है, हम जरा देखने आए हैं कि क्या है। हिंदी में कहते कितने पानी में है, जरा देख लेते हैं। तो अब इस वृत्ति से आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए सत्संग के लिए विनम्रता। संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, दो चीज़ छोड़ के आइए, ममत्व और अभिमान। यहाँ पे हम जब बैठे हैं तो अभी बिल्कुल भूल जाइए बाह्य जगत को। हम लोग जब वेदांत कोर्स करते थे तो गुरुदेव ने कहा पहले ही दिन, बोले नाउ फॉर 2 years वर्ल्ड इज डेड फॉर यू, देयर इज नो वर्ल्ड फॉर यू। आपको पूरी तरह मन यही लगाना है। तो सत्संग में एकाग्रता होनी चाहिए। ऐसा लिखा है, मन बुद्धि चित्त अहमिति। हाँ, जब अभी बताया ना राम गीता, राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद, तो लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए कि माया क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है। तो राम जी ने कहा, थोड़े हूँ मह कब कहूँ बुझाई। मैं तुमको थोड़े में बताता हूँ। देखो बहुत अच्छी बात कही, थोड़े में मैं बताता हूँ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, आप थोड़े में बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बोले हाँ, यदि तुम 3 चीज़ें लगा के सुनोगे तो, मन बुद्धि और चित्त, ये 3 चीज़ें यदि लगाई और फिर यदि सुना और अहमिति बिसराई, अहम को छोड़ देना है। आप जानते हैं ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये नाम सुना है क्या? इसको क्या कहते हैं? हाँ हाँ, आ रहा है अंतःकरण, इनर इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब हम लोग अब मन ही, हाँ, मन से हम परिचित है कि मन नाम की चीज़ है, लेकिन मन के साथ एक बुद्धि भी है, बुद्धि के साथ एक चित्त भी है और एक अहंकार है। मन मतलब क्या? जहाँ पर सारी भावनाएं हैं, सीट ऑफ ऑल इमोशंस, दैट इज माइंड, मन। और दूसरी बुद्धि, वो जरा कम होती है लेकिन है सबके पास। नहीं स्वामी जी है हमारे पास, गुड, अच्छी। तो अच्छा है तो भगवान की कृपा है। तो बुद्धि मतलब क्या? इंटेलेक्ट।
लोग बोलते हैं ना ही इज़ अ ब्राइट पर्सन, जीनियस, इंटेलिजेंट, तो उसका संबंध किससे? बुद्धि से, ब्रेन, ब्रेनी है ये। एक बार एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति के ब्रेन का ऑपरेशन किया, मस्तिष्क का, और ब्रेन में दो भाग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, है ना, बायां और दायां। वो बड़ा मजाकी था वो सर्जन, उसका फ्रेंड था वो रोगी का। बोले तुम्हारा हमने मस्तिष्क देखा, उसमें दो पार्ट हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नथिंग इज लेफ्ट इन योर राइट पार्ट एंड नथिंग इज राइट इन योर लेफ्ट पार्ट। लेकिन ये बड़ा मजेदार, बाएं भाग में कुछ भी सही नहीं है और राइट में कुछ बचा ही नहीं है। तो देखो भगवान ने अपने को एक बुद्धि दी और सबसे ऊपर दी है, मतलब उसका संकेत ये कि इसका भरपूर उपयोग कीजिए, नहीं तो वो डेविल आके बैठ जाएगा। एम्प्टी माइंड डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का। तो बुद्धि दी है भगवान ने, तो मन के साथ बुद्धि है, बुद्धि के साथ चित्त है। देखो थोड़ा वेदांत है, सुना देते हैं कभी याद। चित्त मतलब होता है जहाँ सारी मेमोरीज जो है स्टोर की हुई है। हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं ना, तो एक स्टोरेज होता है उसमें। अब देखिए हम लोगों ने जो उपकरण बनाए हैं, मोबाइल या कंप्यूटर इत्यादि, उसकी तो एक लिमिट होती है। लोगों को फिर बार बार डिलीट करना पड़ता है ना, बोले मेमोरी फुल, मेमोरी फुल। लेकिन आप इस बुद्धि की बात देखिए, ब्रेन की, इसमें कितने डेटा है और अभी भी इसमें कितना भरा जा सकता है, अनंत। इसलिए सुपर कंप्यूटर है ये। तो एक चीज़ है चित्त। देखो इतने सारे संस्कार अपने भीतर है, लेकिन आपको ऐसा लोड नहीं लगता, बहुत भार नहीं लगता कि हम इतने संस्कारों को लेके घूम रहे हैं, लेकिन करोड़ों जन्मों के हैं। जैसे एक वो चिप होती कि नहीं, चिप, ऐसे भगवान ने लगा दिया चित्त। मन बुद्धि चित्त, उसके अंदर ये सब है। और तीसरी चौथी चीज़ है अहंकार। अहंकार मतलब प्राइड या ईगो नहीं, हाँ, अहंकार मतलब आई थॉट, मैं हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पिता हूँ। ये अहम वृत्ति कहते हैं इसको। तो ये अहम है। फिर ये अहम ही यूज़ करता है किसका? मन का, हाँ, बुद्धि का। अहम करता है, डूअर है, यूज़र है, वो इन तीनों का उपयोग करता है, मन, बुद्धि और चित्त का। मन में भावनाओं का अनुभव करते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, चित्त से हम क्या करते हैं, जो मेमोरी दे उसको निकाल के लाते हैं। देव ने कहा जरा याद करो परसों का प्रवचन, हाँ, तो कुछ निकलेगा। हाँ, यही निकलेगा कि आप आए थे और कुछ तो भी बोले थे। समथिंग यू सेड। इतनी ही मेमोरी है हमारी। तो वो फाइल जैसे अपन निकालते हैं कि नहीं ऑफिस में, ऐसे अपने भीतर सब फाइल सिस्टम है। मज़ेदार बात है, जो विषय की चर्चा निकलती है ना, उस विषय के डाटा सब निकलने लगते हैं। तो होता है ना, भूत प्रेत की चर्चा शुरू हुई तो सब लोग अपना अपना कुछ कुछ, अरे हाँ वैसा मेरे को भी हुआ था। या कोई भी विषय। तो देखो क्या इनर है ना अरेंजमेंट भगवान ने की, सिस्टम बनाया है। तो मैं बात कर रहा था, कहाँ से कहाँ चली गई बात। सत्संग में जब हम बैठे हैं तो मन, बुद्धि और चित्त तीनों का उपयोग करना है। मतलब ये मन में है एकाग्रता, बुद्धि में है समझ और चित्त में है स्मरण। ध्यान से सुनना, मन लगा के सुनना मतलब एकाग्रता से सुनना, ठीक है। अच्छा, केवल एकाग्र होने से बात नहीं समझेगी जब तक आप बुद्धि नहीं लगाओगे, इसलिए समझते हुए सुनना।
आपको ऐसा एकाग्र है, बिल्कुल देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन बुद्धि एब्सेंट है, तो भले ही वो एकाग्र है बट उसको ग्रहण कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो बुद्धि से समझते हुए सुनना। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, चित्त में उसको स्टोर करना, याद रखना। ये बोले स्वामी जी बस यहीं गड़बड़ हो जाती है दिक्कत। जब तक सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद सब उड़ जाता है। यदि एक सत्संग में एक भी विचार हमने याद रख लिया तो काफ़ी हो गया। जानबूझ के इतना सारा बताया जाता है ताकि इतना हम याद रखें। और एक संत बड़ा अच्छा कहते थे, बोले हम टन भर सुनते हैं, एक टन में कितने किलो होते हैं? 1000। टन भर सुनते हैं, मन भर याद रखते हैं। एक मन में 40 किलो होता है, तो मानो कि 1000 किलो इतना सुना और 40 किलो इतना याद रखा, तो टन भर सुनते हैं, मन भर याद रखते हैं और कण भर जीवन में उतारते हैं। हाँ, इसीलिए जीवन में एकदम कुछ परिवर्तन होता हुआ दिखता नहीं, लेकिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होता है, थोड़ा 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 थोड़ा। ज़्यादा प्रयत्न करेंगे तो ज़्यादा अवेयर होंगे, ज़्यादा सावधान रहेंगे कि हमको तो बदलना ही तो होगा, ये तो अपने ऊपर है। तो मन, बुद्धि, चित्त, ये तीनों। और ज़्यादा अहम भाव मत रखिए कि मैंने इतना सुना है, मैंने ये किया है। इसलिए सुनहु तात मति मन चित्त लाई। सुनो, ये सत्संग करने का तरीका है। सत्संग में 3 चीज़ें होती है, वक्ता, श्रोता और ग्रंथ। पहले दिन हमने बताया था कि नहीं? यहाँ नहीं बताया। श्रोता, वक्ता, ग्रंथ, 3 बल काम करते हैं, 3 फोर्सेस। श्रोता के पास श्रद्धा का बल है, प्रेम का बल है, बड़े प्रेम से, भाव से, अपेक्षा से आता है। वक्ता के पास साधना का बल है, ज्ञान का बल है। और तीसरा है शास्त्र का बल। वक्ता अपनी ही बात न कर बताए, वक्ता प्रमाण नहीं है, शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र को आधार में रखकर फिर बताए, शास्त्र की बातें खोल खोल के बताए। ये जब तीनों बल काम करते हैं तो वो सत्संग सफल होता है और वो लाभकारी होता है। इसलिए हम लोग जो बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, ये मंत्र सुना है क्या आपने? मिशन में आते हैं तो सह वीर्यम करवावहै, हम दोनों मिल के काम करें। तो मिल के मतलब श्रोता वक्ता दोनों। वक्ता समझाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन श्रोता जो है सोता है। तो फिर बात नहीं बनेगी, वन वे। श्रोता बड़ी अपेक्षा से आया है, लेकिन वक्ता कुछ बता ही नहीं रहा है, तो फिर भी नहीं होगा। तो दोनों होना चाहिए, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तुलसीदास जी कहते हैं ये राम कथा जो है ऐसी हल्की फुल्की नहीं है, और 4 दिन से आप अनुभव कर ही रहे हैं ना, गूढ़ है। तो उसके लिए जरा क्वालिटी माइंड चाहिए, है ना, क्वालिटी माइंड। आजकल लोग बोलते हैं ना क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम मतलब पूरी तरह से आप फिर हमारे साथ ही बात करेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। तो यहाँ पर भी माइंड की जो क्वालिटी, गुणवत्ता है, वो अच्छी चाहिए, तब सत्संग होता है। और तब कुछ हमको लगता भी है कि हाँ हमने कुछ सीखा, कुछ समझा, नहीं तो फिर आधा अधूरा होता है। तो ये प्रथम भक्ति। और जब हम भगवान की कथा चर्चा सुनते हैं, आत्मा की चर्चा सुनते हैं, तो अब भगवान तो आनंद रूप है, आत्मा आनंद रूप है, तो उसमें और रति बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है। यदि सत्संग ठीक से किया है ना तो रति बढ़ेगी। इसलिए दूसरी रति, ये दूसरी स्टेज है। तो भक्ति मतलब सत्संग, भक्ति मतलब रमण करना,
और तीसरा कहा गुरु भक्ति। कल इसके ऊपर विस्तार से हमने चर्चा की कि वो किसी एक संत के चरणों में बैठ के अब डिटेल्ड में सुनना चाहता है, विस्तार से सब सुनना। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, हो गई ना तीसरी भक्ति। गुरु चरणों की क्या करता है, वो सेवा करता है। सेवा में सेवक का ही लाभ होता है। अब जिन लोगों को ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं श्रद्धा नहीं होती, अति भौतिकवादी, बोले क्या गुरु गुरु लगा के रखते हो आप, जब देखो तो गुरु के पैर दबा रहे हो, गुरु के पैर में कुछ प्रॉब्लम है क्या? ऐसा लोगों के मन में आता है। उनको कुछ कि पुस्तक पढ़ने से सब हो जाएगा, ये गुरुडम गुरु गुरु करते हो आप। गुरुदेव से किसी ने पूछा कि गुरु की क्या ज़रूरत है, पुस्तक से ही काम बन जाएगी बात। तो गुरुदेव ने बड़े अच्छे अच्छे उत्तर दिए। भले एक बात ये है कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय कोई प्रश्न आ गया तो गुरु वो पुस्तक उत्तर देगी क्या? नहीं दे सकती। दूसरी बात, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ गई, उसकी बहुत संभावना ज़्यादा है, तो वो पुस्तक आपको उठाएगी क्या? उठो उठो। लेकिन एक जीवंत गुरु के सामने यदि आप सोओगे तो वो गुरु हाँ उठाएगा। सोते हैं लोग गुरु के सामने। बहुत सारे कारण हैं। अच्छा, पुस्तक जो लिखी है वो किसने लिखी है? किसी संत ने, गुरु ने लिखी है ना। पढ़ते पढ़ते कोई डाउट आ जाए, कोई शंका आ जाए तो पुस्तक तो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पुस्तक माध्यम है। पहले गुरु की बात सुनिए, फिर वो गुरु बताएगा इसको ऐसे पढ़ना। इसलिए अपने यहाँ पर कहा गया है आत्मा वारे श्रोतव्य। आत्मा को यदि समझना है, अपने को समझना है कि मैं कौन हूँ, तो पढ़ो, पढ़ना नहीं, सुनिए। श्रोतव्य, पठितव्य नहीं लिखा है, श्रोतव्य। उसी से बात बनेगी। श्रवण से क्या होता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। श्रवण बहुत पावरफुल साधना है। श्रवण को लोग हल्का मानते हैं, अरे सुनने क्या। लोगों को क्या है, प्राणायाम, योगासन, शीर्षासन, वो सब करे तो लगता है समथिंग। इतने आसन आते हैं, इतने तरह के प्राणायाम करते हैं। केवल सुनने से क्या होगा? लोग बोलते हैं तो थ्योरी है, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं। वो अलग चीज़ है, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अरे भाई, आप शीर्षासन कीजिए, उष्ट्रासन कीजिए, उससे अज्ञान का नाश होगा क्या? मन की जो समस्या है वो आसन से थोड़ी जाएगी। हाँ, आपके शरीर ठीक हो जाएगा, एनर्जी लेवल क्या बढ़ जाएगा, शरीर फ्लेक्सिबल होगा, वो सब फायदे होंगे, लेकिन मन की गांठें थोड़ी खुलेगी। न दाने न स्नाने न प्राणायाम शतेन वा, ऐसा लिखा है। स्नान से, दान से, प्राणायाम, 100 प्रकार के प्राणायाम कीजिए, उससे ब्रह्म क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए किस किस साधन से क्या होता है ये समझना चाहिए। इसलिए हमारे कहा कि कर्मयोग से चित्त शुद्धि, उपासना से एकाग्रता, ब्रह्म ज्ञान से आत्म साक्षात्कार, ऐसे बिल्कुल 3 डिवीज़न है। तो खैर, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि गुरु के चरण में बैठकर श्रवण करें, सेवा करें और श्रवण करें। अच्छा, यहाँ लिखते हैं अमान, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। ये अमान शब्द बड़ा अच्छा है। अमान मतलब मान को छोड़ के, नहीं तो इसमें भी बड़ी कंपटीशन हो जाती है। मैं बड़ा सेवक हूँ, तू छोटा सेवक है। सेवकाभिमान, सेवा वास्तव में अभिमान खत्म करने के लिए, लेकिन होता क्या है, सेवा करके सेवा का ही अभिमान बढ़ जाता है। ये तो ऐसा हुआ कि आप कोई दवाई करने गए रोग निवृत्ति के लिए, उसे और रोग बढ़ गया। गुरुदेव इसके लिए उदाहरण देते थे, बोले जब वो विचरण कर रहे थे तो उनको स्नान करना था,
पैदल पैदल ही चल रहे थे वो। तो एक तालाब था तो बोले चलो ये तालाब में हम क्या जरा स्वच्छ कर ले। तालाब में जैसे ही जाने लगे लोगों ने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो, वो तालाब का पानी बिल्कुल गंदा है। तो जो चीज़ साफ करने के लिए थी वो तो क्या कर देती, गंदा कर देती। इसलिए सेवा में भी क्या है, सावधानी नहीं हो तो फिर सावधानी हटी दुर्घटना घटी। होता है ऐसा। एक व्यक्ति को बड़ा अभिमान कि मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत, हाँ, से धन का अभिमान, धनाभिमान। यह अभिमान एक ऐसी चीज़ है, किसी भी चीज़ का हो जाता है, धन हो, जन हो, पद हो, सुंदरता हो। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम। तो एक व्यक्ति को अभिमान कि हमारे पास बड़ा धन है। अब जहाँ भी लोग मिले तो कुछ न कुछ बात निकाल के ये दिखाने का प्रयत्न करे कि मेरे पास बड़ा धन है। अब एक व्यक्ति सत्संगी था, उसने कहा महाराज ये आप अच्छा नहीं लगता, आप इतना धन है बोलते हैं। अब आप तो फिर बोले क्या करें, तो बोले आप धन है तो दान कीजिए, सबसे बढ़िया क्या है दान करना, उससे आपका ज़रा अभिमान कम होगा। अब मज़ेदार बात हुई, उन्होंने दान किया, अच्छा दान किया, लेकिन अब सब दूर जाके क्या कह रहे हैं, मैंने इतना दान किया, इतना दान किया। तो पहले धन का अभिमान, अब क्या है दान का अभिमान। रोग वहाँ के वहीं रहा, रोग का थोड़ा प्रकार बदल गया। तो इसलिए अमान शब्द यहाँ लिखा हुआ है, तीसरी भगति अमान, मान रहित। और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति मतलब भगवान का गान करना, कीर्तन। कल आपको बताया था कीर्तन करना, प्रवचन करना, डिस्कशन करना, चर्चा करना, ये सब गान में आता है। और देखो भगवान ने ये चरित्र जानबूझ के किया है ताकि हम उसका गुणगान कर सके। राम जी यदि चरित्र नहीं गाते तो फिर राम जी के भजन कैसे? कृष्ण भगवान कुछ लीला ही नहीं करते तो फिर तो भगवान जानबूझ के चरित्र करते हैं कि एक आपको सामग्री दे दी, मटेरियल, कि यू कैन सिंग, यू कैन चैंट। तो भगवान के गुणगान करें, ये हो गई चौथी भक्ति। अब पांचवी भक्ति क्या, तो बड़ी सूक्ष्म भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषाम, सपने ही नहीं देखई। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन। पांचवी भक्ति, ध्यान से सुनिए, पंचम भजन। भजन मतलब भक्ति, या भजन मतलब साधना। आप यदि हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी उधर चले जाएं, दो साधुओं की चर्चा सुनिए। उस साधु लोग बोलते हैं कैसा चल रहा है आपका साधन भजन, बोलते हैं ना साधन भजन कैसे चल रहा है, मतलब साधना कैसी चल रही है। तो भजन का अर्थ है पांचवी साधना, भक्ति की जो साधना है। भजनम नाम रसनम, भजन शब्द का एक अर्थ होता है रस लेना। भजनम नाम रसनम, भगवान की बातों में, भगवान की चर्चा में रस लेना। और भजन शब्द का एक अर्थ होता है भज सेवायाम। भज जो है धातु है, रूट, उससे भजन शब्द बना है। भज सेवायाम, सेवा करना। भजन करना मतलब सेवा करना। भजन मतलब हमेशा ये क्या हारमोनियम और तबले के साथ गाना, उसको नहीं कहते। तो कहते पांचवी जो साधना है वो जो कि वेद प्रकाशा, वैदिक है, वेद में प्रिस्क्राइब्ड है।
वेद में बताई है। कौन सी साधना? तो बोले मंत्र जाप। अब देखो भक्त धीरे 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 गहरा होते चला जा रहा है, तो अब वो ज़्यादा बाह्य क्या कहते हैं दुनिया में रमना नहीं चाहता, अब अंतर जगत में। तो कहा कि जिस भगवान के बारे में हमने सुना सत्संग में, गुरु जी ने जिस भगवान की चर्चा की, अब मैं उसी में रमना चाहता हूँ और अधिक। तो गुरु ने क्या दिया? एक मंत्र दिया। तो बोले आप ये मंत्र कीजिए। ये मंत्र की साधना बहुत ही पावरफुल है। सभी प्रकार के धर्मों में ये मंत्र की साधना मानी गई है। आप देखिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब लोग ये सुमिरन को मानते हैं। तो जप मतलब क्या? एक मंत्र की बार बार आवृत्ति करना, उसको कहते हैं जप। जब दुनिया में भी कोई व्यक्ति एक ही बात को बार बार रिपीट करता है तो क्या जप रहे हो वही कब से? तो भगवान के किसी मंत्र को, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कोई अपना एक मंत्र हो, इष्ट मंत्र। एक ही साथ सब मंत्र नहीं करने चाहिए। अपना कोई एक भगवान हो जिसके साथ अपना संबंध हो, वो मेरा, मैं उसका। तो अपने ऐसे मंत्र दिए गए हैं, राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, शिव मंत्र, देवी मंत्र, गायत्री मंत्र। तो बोले एकांत में बैठे एक आसन निश्चित करें, एक समय निश्चित करें और एक नियम निश्चित करें कि इतनी माला हमको करनी है। प्रारंभ में करना चाहिए। भरत जी जो कि राम जी के भाई है, उनके लिए लिखा कि प्रणव प्रथम भरत के शरणा, जासु नेम व्रत जाई न बरना। भरत जी का नियम व्रत, बोले इसका वर्णन हो नहीं सकता। तो एक नियम लेना चाहिए। अच्छा, नियम बहुत ज़्यादा भी नहीं लेने चाहिए। ऐसा लिखा है, बहुत बिना नियम के मत रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा नियम भी मत लो। कोई कोई ऐसे नियम ले लेते हैं कि फिर वो हर जगह उसको निभाना कठिन हो जाता है। बोले हम तो गंगा जल में भोजन जो पकेगा वही खाएंगे। अब सब दूर गंगा जल तो कठिन है। हाँ, गंगा जी के पास में आप रहते हो तो ठीक है, लेकिन अब तो होते हैं, लेकिन कोई कोई संत वो करते हैं अरेंजमेंट वैसा सब, लेकिन फिर कठिन होता है ना वो। हमारे नियमों से लोगों को परेशानी ना हो, ये भी तो देखना चाहिए ना। तो एक मंत्र, या मंत्र की बात की जाए, उपवास वगैरह तो ठीक है। मंत्र का अर्थ संस्कृत में होता है मननात् त्रायते इति मंत्र। मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से हमारा रक्षण होता है। मतलब आप जब मंत्र बोल रहे हो तो उसके ऊपर मनन भी करना है। जिसका नाम ले रहे हो उसका रूप, उसकी लीला, उसका स्वभाव, ये सब भीतर वृत्ति में आना चाहिए। नहीं तो कबीरदास जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिशी फिरे, यहाँ तो सुमिरन नाही। तीन चीज़ें तीन दिशा में घूम रही है। माला घूम रही है हाथ में, उंगली में, और आजकल तो लोग वैसे काउंटर रखते, खट 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 एक होता है, मतलब आपको वो गिनने वाला है करते हैं। तो माला तो कर में फिर, जीभ कहाँ घूम रही है? तो बोले मुख में। और मनीराम की क्या हाल चाल है? बोले वो वर्ल्ड टूर पे निकले अमेरिका जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, तो इधर जब चल रहा है। और जब वो माला का जो मेरू आता है तब उसको याद आता है, अरे मैं जब करने बैठा हूँ।
है ना आपका अनुभव? आपका हो कि नहीं, हमारा तो खूब है। तो खैर प्रारंभ में ये होता है मंत्र जाप में, लेकिन अब किसी ने कहा हमारा तो मन लगता ही नहीं तो जप ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। जप को नहीं छोड़ना है, अनेकाग्रता को छोड़ना है। भाई 108 बार आप नाम ले रहे हैं, उसमें से यदि 10 बार भी आपकी वृत्ति बन गई कृष्णाकार रामाकार, तो लाभ है। आज 10 बार, कल 20 बार। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि एक सप्ताह में एक दिन एकाग्र रहने का, 1 मिनट एकाग्र रहने का प्रयत्न करो। दूसरे सप्ताह 2 मिनट, कि 2 मिनट तक मैं जिसका नाम ले रहा हूँ बस उसी की याद आए। तीसरे सप्ताह 3 मिनट। तो क्या धीरे धीरे होता है, क्योंकि अपने मन को अभ्यास नहीं, देखिए सारी चीज़ हैबिट की है, आदत की है। मन इतना क्या कहते हैं बहिर्मुखी है और इतने विषयों के साथ वो सतत रहता है कि उसको अचानक कह दिया जाए तुमको एक ही विषय में रहना है, तो फिर वो रिवोल्ट करता है, वो मतलब विरोध करता है। आज जैसे छोटा बच्चा है वो इतना चंचल है, इधर उसको एक जगह बिठा दिया जाए वो विरोध करता है। पशु है, पशु को भी जो वाइल्ड एनिमल होता है उसको आप पकड़ के लेके आए तो वो इतने जल्दी पकड़ में आता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको टेम करते हैं ना, उसको प्रशिक्षित करते हैं, तो पहले जो वाइल्ड था वो माइल्ड हो जाता है। फिर मन भी क्या है, पशुवती ही है। इसलिए भगवान शंकर का नाम क्या है, पशुपति, पशुपतिनाथ। मनीराम पशु है, उसको पकड़ के रखना पड़ता है। तो बोले रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें ये मंत्र का, तो व्यक्ति का रक्षण होता है। मंत्र जाप से देखिए कितने फायदे होते हैं। एक तो फायदा ये है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, कि मन को आपने एक काम दिया हुआ है। अच्छा, मन में चूंकि भगवान का नाम हो रहा है तो भगवान भी इससे खुश है कि चलो हमारा नाम ले रहा है। पहले दिन ही आपको बताया था, जैसे हमको अपना नाम प्रिय है, भगवान को भी उनका नाम प्रिय है। तीसरी बात, मन का वातावरण बदल जाता है। वो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा कि राम नाम मनि जी धरु जीह देहरी द्वार, राम नाम मनि दीप धरो। बहुत अच्छा उदाहरण है। बोले से दरवाज़ा होता है तो दरवाजे के देहली पर यदि आपने एक दिया रख दिया, वहाँ वो कहते हैं मणि, तो क्या होगा, बाहर भी प्रकाश अंदर भी प्रकाश। तो ऐसे ही जीव मानो कि वो द्वार है, देहली है, और राम नाम मणि है, या जो भी आपका नाम मंत्र है, वो यदि हम जीभ पर रख ले तो वातावरण भी पवित्र होगा बाहर का, और अंतःकरण भीतर का वातावरण भी पवित्र है कि नहीं। तो बहुत लाभ है, भगवान की कृपा मिलती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, एकाग्रता बढ़ती है, मन में रस आता है। भगवान शंकर तो इतने क्या कहते हैं जप में तल्लीन हो जाते हैं। पार्वती जी जब उनसे प्रश्न करती है तो उनको मन को निकालना कठिन होता है। पुनि मन बाहिर कीन, बोले अरे अब उत्तर देना पड़ेगा नहीं तो मैं एकदम, तो राम 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 राम। अब महर्षि वाल्मीकि का आपने देखा रहा, बताया कल आपको, मरा 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 भाई। इसे गुरु जी एक उदाहरण दिया करते थे, बोले एक व्यक्ति ने गायत्री मंत्र की उपासना की, बोले हम उनका अनुष्ठान करेंगे, किसके लिए, बोले उनके दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने जप किया किया किया, गायत्री माता ने अदृश्य होकर मानो कि पूछा तुम क्या चाहते हो। तो वो क्या कहते, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये जप चलता रहे। उसको दर्शन वगैरह नहीं, वो जप में इतना आनंद आ गया। बोले अब आप यदि प्रसन्न है तो हमको आशीर्वाद दीजिए कि जप चलता रहे। तो
तो नाम में यदि रस नहीं टपकता हो मंत्र में तो फिर कैसे रमेगा व्यक्ति। मराठी में एक भजन है, उसमें लिखते हैं अमृताहुनी गोड नाव तुझे देवा, अमृत से भी मीठा आपका नाम है। तो मंत्र या नाम है ना, उसका क्या करें, बोले जप करते रहिए। अच्छा, और एक और एकदम लाभ, एक दूसरा लाभ क्या है, आप यदि जप कर रहे हैं उतने देर तक आप लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं। अच्छा जप करने दो उसको, बैठा है अच्छा। या चलो उल्टा कर दो, लोग आपको तकलीफ नहीं देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप माला लेके बैठो, अरे वो जप कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम जप तो करते रहते लेकिन मन इधर उधर भटकते रहता है। अब सामने वाले को तो मालूम नहीं, वो अरे डिस्टर्ब मत करो, वो जप कर रहा है। अब उसको मालूम नहीं कि आई एम ऑलरेडी डिस्टर्ब। लेकिन ये मंत्र की साधना बड़ी गहरी साधना है। ऐसा होता है, मंत्र का संबंध श्वास से, प्राण से, प्राण का संबंध रक्त से, रक्त का संबंध शरीर से है। तो मंत्र का सीधा प्रभाव शरीर पे पड़ता है। ये भी इसलिए सकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव। भाई सीधी बात है, आप मंत्र करोगे तो मन एकाग्र होगा, मन शांत होगा, तो शांत मन का तो शरीर पे प्रभाव पड़ना ही है। सब चीज़ें जुड़ी हुई है। अच्छा, एक होता है मंत्र और एक होता है नाम, दोनों का प्रभाव एक ही है। लेकिन जब मंत्र हम करते हैं तो मंत्र में थोड़ा सा विधि होती है। हालांकि बिना उसके भी यदि आप निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जान लीजिए, हर मंत्र का एक देवता होता है, तो उसका स्मरण कर किया जाता है, विनियोग किया जाता है। विनियोग मतलब हम अब ये करने जा रहे हैं, विनियोग। फिर मंत्र को करते तो उसमें न्यास होता है, न्यास, करन्यास, हृदयादिन्यास। ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम तर्जनीभ्याम नमः। पूरे शरीर में देवताओं की स्थापना करते हैं। मंत्र के द्वारा अपने शरीर को हम देवमय बना लेते हैं, शुद्ध करते हैं। संस्कृत में एक वाक्य है, शिवम भूत्वा शिवो भूत्वा शिवम यजेत। खुद हम पवित्र होकर फिर पवित्र देव की क्या करें, उपासना करें। तो ये सब जरा कर्म कांड का है। जब लोग अनुष्ठान वगैरह करते हैं ना, अनुष्ठान, जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है तो 24 लाख जप करते हैं। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर, 3 घंटे शाम को, ऐसे। फिर उसमें काफ़ी नियम होते हैं। तो फिर देवता का स्मरण, विनियोग करना, न्यास करना। फिर एक होता है छंद, अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, उसका स्मरण होता है। ये करके फिर वो मंत्र का जप किया जाता है। दूसरा होता है नाम। नाम में ये सब नहीं है, राम 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 राम, ये हो गया नाम, कृष्ण 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 कृष्ण। तो मंत्र जाप मम, इसमें लिखा है ना वैदिक है, ये वैदिक, तो वेद में ये सब बताया है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा है। एक ने बड़ा अच्छा बोले, मंत्र से क्या होगा। पंजाबी में मंत्र को कैसे बोलोगे आप, थोड़ा सा तोड़ के बोलते हो ना, मंत्र। तो बोले मंत्र से मन तर जाएगा। मंत्र। तो इसलिए मंत्र करना चाहिए। अब बहुत कुछ है इसमें चिंतन के लिए। मंत्र में जब आनंद आ जाता है तो फिर उसको आँख खोलने की भी इच्छा नहीं होती है कि नहीं। जप में अब आप ध्रुव जी को देखिए, वो जप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने खाना छोड़ दिया। भागवत में देखिए,
3-3 दिन में एक बार एक पत्ता खा लेते हैं, फिर 6-6 दिन में थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर 9-9 दिन के बाद श्वास लेते हैं, 9 दिन में एक बार श्वास लेते हैं ऐसा वर्णन है। हुआ ये कि जब ऐसी वो तपस्या कर रहे थे तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया सब। सारे देवता लोग घबरा गए, कहाँ गए तो लोग ध्रुव तपस्या कर रहा है। तो खैर एक तरफ वो तपस्या कर रहे, दूसरी तरफ जप कर रहे थे, और नारद जी ने उनको कहा था ये जप करो। नारद जी सबके गुरु है। पार्वती जी को भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कहा था, प्रहलाद जी को भी उन्होंने कहा था। इसलिए कहते हैं नारद दर्शना देव दर्शन। यदि नारद जी मिल जाए तो उस व्यक्ति को पक्का है कि भगवान मिलेंगे। नारद जी पायलट है हाँ, ये भागवत में सारा वर्णन है। तो मंत्र उन्होंने दिया। कौन सा मंत्र किया तो हम भी 2 मिनट करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब में एक चीज़ होती है, अपना पूरा व्यक्तित्व उसमें शामिल होता है। शरीर क्योंकि माला घुमा रहे हैं, मन क्योंकि जप कर रहे हैं, वाणी शब्द बोल रहे हैं, तो मनसा वाचा काया है ना, तीनों चीज़। अच्छा, मंत्र या नाम के लिए ये भी कहा है कि पहले आप वैखरी वाणी से बोलिए। वैखरी मतलब जिस वाणी में मैं अभी बोल रहा हूँ, खरी खरी जो आपको सुनाई दे उसको तो वैखरी वाणी। धीरे धीरे जब को क्या करें, बोले सूक्ष्म करें, उतनी ही जोर से बोले जितनी में हम अपने आप को सुन पाए, उसको कहते मध्यमा वाणी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं ही सुन पा रहा हूँ। एक ने उदाहरण दिया, बोले ये मध्यमा वाणी मतलब कौन सी? बोले जो किसी की आप चुगली करते हो, कैसे धीरे धीरे करते हो वाणी का वही साउंड लेवल, उससे ज़्यादा नहीं। उसने कहा तो ये हो गई मध्यमा वाणी। फिर एक होती है पश्यंती वाणी, मन में क्यों, सामने वाले को मालूम ही नहीं कि हम जप कर रहे हैं, ये गहरा जप। उत्तमस्तवाद उच्चमंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। महर्षि रमण ने, भगवान रमण महर्षि उपदेश सार में बताते हैं कि वाणी से सबसे बढ़िया चीज़ यदि कोई की जा सकती है तो वह है जप। बेस्ट यूज ऑफ दिस स्पीच। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, ये हो गई 5वीं भक्ति। 6ठी भक्ति क्या है तो बोले छठ दम शील विरति बहु कर्मा। भक्त की भक्ति बढ़ती चली गई, गहरा वो होते चला गया साधक। अब कहते छठ मतलब 6वीं। छठ मतलब वो बिहारी की वो छठ उत्सव नहीं, छठ होता है ना। छठ मतलब 6ठी भक्ति क्या है? दम। उसके जीवन में दम आ जाता है। दम का अर्थ कंट्रोल। दम का अर्थ है यहाँ किसमें कितना है दम, वो नहीं है। दम शब्द का अर्थ या क्या है? संयम। भक्ति का प्रभाव ये है, मंत्र जाप का प्रभाव ये है कि उसकी इंद्रियां ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कंट्रोल। छठ दम।
ये संयम भी एक बड़ी चीज़ है ना। देखो, दो प्रकार के संयम बताए गए, एक मन का संयम और एक इंद्रिय का संयम। आप लोगों ने वेदांत के ग्रंथ यदि पढ़े हो, तत्वबोध इत्यादि, कितने लोगों ने तत्वबोध पढ़ा है, जरा बोल सकते हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसमें आया है क्या शम दम? शम मतलब क्या? मन का निग्रह। दम मतलब इंद्रियों का निग्रह। मैं बिल्कुल सरल करके बोलता हूँ, दम यहाँ लिखा है इंद्रियों का नियंत्रण। इसका सीधा मतलब है इंद्रियों को अच्छी आदत लगाना। हमारे गुरुजी ये बताते रहे, मन में भले एक बेचैनी हो, मन विचित्र हो जाए, मन का संयम टूट रहे, लेकिन इंद्रियों के स्तर पे आप उसको व्यक्त नहीं करते, क्योंकि आपने इंद्रियों को संयमित किया हुआ। ये दम है। जैसे होता है, कितना भी गुस्सा आ जाए उसको, लेकिन वो कुछ गाली नहीं देगा या कठोर वचन नहीं बोलेगा, क्योंकि दम है। जिसके भीतर ये वाणी का नियंत्रण नहीं, वो तो जो आएगा वो धन धन धन। तो बोले आप मन को कंट्रोल ना कर सकते तो ओके, कम से कम इंद्रियों के स्तर पर तो रोक लो। कुछ भी बोलो मत, कुछ भी खाओ मत, कुछ भी सुनो मत। इसलिए क्या कहते हैं, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। ये उल्टा मैं बोल रहा हूँ। गांधी जी ने क्या बोला है? बुरा मत देखो, हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। उसका पॉजिटिव हो गया। अच्छा, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम अक्षभिर्यजत्रा। यह है दम। दम का अर्थ ये नहीं होता कि आप इंद्रियों का उपयोग ही न करें, मतलब देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, कहीं जाए ही नहीं, ये मतलब नहीं होता है। तो फिर भगवान ने दी क्यों है? भाई यदि इनका उपयोग ही नहीं करना, भगवान को ये अपेक्षित है, तो फिर आँख दी क्यों, कान दिए क्यों? तो दम का अर्थ विवेक पूर्वक उपयोग करना, ये है। कंट्रोल डजंट मीन कि यू शुड स्टॉप यूजिंग देम। ये देखो, ऐसा ही जैसे आप गाड़ी चलाते हो, हाँ, हम क्या बोलते हैं कि इस व्यक्ति का गाड़ी पे कंट्रोल अच्छा है। अच्छा, कंट्रोल अच्छा है मतलब क्या है? कंट्रोल अच्छा है इसका मतलब क्या, वो अंदर जाके बैठ जाता है? नहीं, जहाँ मुड़ना है वहाँ अच्छे से मोड़ता है, जहाँ रोकना है वह ठीक से रोकता है कि नहीं? जहाँ स्पीड बढ़ाना बिल्कुल बढ़ाता है, उसको कहते हैं गुड कंट्रोल। और इसका कंट्रोल नहीं मतलब जो चीज़ जहाँ नहीं करनी वहाँ वो कर रहा है। एक स्कूटर चला रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, बोले उसके हाथ पैर सब मुड़ गए। बोले भाई क्या हो गया? बोले बायां मोड़ था तो मैं मुड़ गया, दाहिना मोड़ था मुड़ गया, फिर बायां मोड़ नहीं था फिर भी मैं मुड़ गया। तो फिर हाथ पैर मुड़ गए। इसको कहते हैं बैड कंट्रोल। ये इंद्रियों के स्तर पे भी ऐसे ही होता है। जहाँ ब्रेक लगाना वहाँ ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, है कि नहीं? और जहाँ एक्सेलेटर दबाना चाहिए वहाँ ब्रेक लगा रहे हैं। उस दिन बता रहा था ना मैं, सत्संग की बात यदि आपने सुनी तो एकदम एक्सेलेटर दबाइए, तेज़ी से भागिए, वहाँ जाइए। लोग ब्रेक लगा देते हैं, अच्छा करेंगे, आएंगे, जाएं। सात्विक भोजन, हाँ, ब्रेक लगा देते हैं, बोले ये नहीं खाएंगे हमको तो चटपटा चाहिए। तो खाना पीना जाना है ना। तो नियम यदि विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक हो तो उसको कहते दम। अपने वाणी को या इंद्रियों को अच्छी आदत लगाना, ये जो मैंने कहा। तो ये भक्त जो है, अब देखो, उल्टा सीधा नहीं बोलता, उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाता, अपने आप। अच्छा, इस संयम में उसको कोई बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, बलात् कर रहा है, ऐसा नहीं, सहज हो जाता है ना। हम लोग को मालूम भी नहीं कि हमने संयम किया हुआ है, ऐसा होता है। एक बार देखो गाड़ी चलाना आ गई तो उसको याद भी नहीं होता कि वो चला रहा है, लेकिन जब हम सीखते हैं तो इतना टेंशन रहता है। तो इसके लिए सहज हो गया है।
छठ दम शील, एक और गुण उसमें आ गया शील। ये देखिए भक्ति है ये। इस भक्ति के इसमें आप देखेंगे कि भगवान ने यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि आप इतने किलो फूल ला के अर्चना कीजिए, इतने किलो दूध लाइए। ये देखो सारे जो भक्ति बताई है ये बिल्कुल मानसिक स्तर पे, इंटरनल। बाहर आप जितना कर सको कीजिए, लेकिन द मूल चीज़ क्या है, ये है शील। देखो शील इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। आप कहते हैं ना सुशील, शील निधान। शील का मतलब होता है मन की कोमलता, और एक मन में सतत ये लगना कि ऐसा मैं बोलूँगा, ऐसा मैं करूँगा तो इसको दुख होगा। मीन्स सेंसिटिव होना, संवेदनशील होना, उसको कहते शील। सामने वाले को देखते हुए फिर बोलना या फिर व्यवहार करना, जैसे भगवान राम का बताते हैं सुशील। देखो कोई कोई लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पत्थर बरस रहे हैं, और हम तो जो आता है बोल देते हैं। कोई जो बोलते हैं तो फूल बरस रहे हैं। तो शील इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। ये एक ऐसा मतलब स्वभाव, व्यवहार करने का स्वभाव, अच्छा व्यवहार, सदा हुआ व्यवहार, गुड कॉन्डक्ट, ये आप कह सकते हैं, उसको कहते शील। और यदि अच्छा आचरण होगा तो अपने आप सिर्फ बाकी दूसरे भी गुण आ जाते हैं। देखो हम में कितने भी गुण हो, लेकिन आचरण यदि ठीक नहीं हो तो वो गुण की कोई कीमत नहीं होती, बोले होगा ये। इसलिए ऐसा संस्कृत में वाक्य है, शीलम सर्वत्र वही धनम। शील बहुत भारी धन है। आपके पास ज्ञान कम हो तो चलेगा, गुण कम हो तो चलेगा, लेकिन उठना बैठना बोलना चलना यदि मीठा हो, सदा हुआ हो, लोग उसी से प्रभावित हो जाते हैं। प्रहलाद जी की एक कथा है, प्रहलाद जी है ना। एक बार हुआ ये कि इंद्र भगवान आए प्रहलाद के पास और इंद्र के चरणों में, प्रहलाद जी के चरणों में गिर गए। बोले आप तो इतने बड़े भक्त है, आपने नरसिंह भगवान को प्रकट किया है ना, प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी में उतने सब गुण हैं जितने भगवान में हैं, ऐसा भागवत में आया है। तो इंद्र ने कहा कि हमको थोड़े से गुण आप दे दीजिए, आपके पास बहुत क्वालिटीज़ हैं। तो बड़ा अच्छा वहाँ पोएटिक डिस्क्रिप्शन। बोले एक एक गुण जो है ना वो निकलने लगे प्रहलाद जी में से और कुछ इनमें समाने लगे, इंद्र में। प्रेम, करुणा, दया, श्रद्धा, विश्वास, सब गुण निकले। फिर निकला शील। तो प्रहलाद जी ने इंद्र को कहा कि अब सब गुण तुमने ले लिए, एक गुण मैं अपने पास रखता हूँ, शील। तो इंद्र ने कहा ठीक है, लेकिन क्या मज़ेदार बात हुई, जैसे शील उन्होंने रखा ना, वो सारे गुण वापस आ गए। प्रेम बोला आपके बिना मैं नहीं रहूँगा, श्रद्धा बोली आपके बिना मैं नहीं रहूँगा। तो मीनिंग क्या है, इफ दैट शील इज देयर यू विल गेट ऑल दिस क्वालिटी। इसलिए सबसे पहले आचरण को सुधारीजिए, यहाँ पे कहते हैं। तो ये भक्त के जीवन में आ जाता है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। हाँ देखो अब वो चूँकि गहरा हो गया है साधक, तो विरति बहु कर्मा, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा कर्मों में अब उसकी रुचि नहीं है, विरति है। आजकल की भाषा में बोले तो सोशलाइजेशन, लोगों को इसमें बड़ी रुचि रहती है, इनसे मिले उनसे मिले, अति व्यवहार। देखो या तो उसको व्यवहार में मज़ा आता है या व्यवहार से लाभ होता है, इसलिए हम लोग व्यवहार में कूदते हैं। लेकिन इसको न तो व्यवहार में कोई मज़ा है न कोई लाभ है, बोले क्या दुनिया की बातें करते रहेंगे। तो विरति। अच्छा, व्यवहार नहीं कर रहा है इसका मतलब वो अकर्मण्य हो गया, आलसी हो गया, ऐसा नहीं है। वो अब निवृत्ति परक साधना कर रहा है। अभी जैसे कहा जप कर रहा है, फिर क्या पूजा कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है। उसको समय ही नहीं है।
वो महाभारत में विदुर जी की कथा आती है। विदुर जी बहुत बड़े हैं ना, नीति वाले और ज्ञानी। उन्होंने निवृत्ति ले ली तो बोले इतने वो बिजी हो गए कि भोजन करने का भी समय नहीं उनको। अब हमको क्या लगता है निवृत्ति हो गए मतलब फ्री ही फ्री है। दुनिया से फ्री हो गए लेकिन साधना में पूरी तरह व्यस्त है। इसलिए आप देखते हैं कोई बड़े बड़े संतों से मिलने जाते हैं तो समय मिलता नहीं। बोले अभी वो क्या कर रहे हैं, कभी संध्या कर रहे हैं, कभी पूजा कर रहे हैं, कभी पढ़ रहे हैं, कभी शंकराचार्य लोग 8-8 घंटे पूजा कर रहे हैं। तो विरति बहु कर्मा का मतलब ये नहीं आलसी ये सोए हुए हैं। व्यवहार की न्यूनता, और ये साधना हम लोग भी कर सकते हैं। सुबह 3 घंटे बिल्कुल दुनिया से मिलिए नहीं। एक जगह हम रुके थे तो वहाँ पे जो माता जी थी सुबह 2 घंटे मौन रहती थी, घर में ही मतलब। तो ऐसी कोई निवृत्ति की आदत हमको लगानी चाहिए। अब आजकल तो मोबाइल इत्यादि आ गए, सुबह उठते ही धन से ऑनलाइन जाते हैं, एकदम दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं। दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है। अच्छा ये फेसबुक वगैरह ज़बरदस्ती है ना, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें डालते रहते हैं। आज मेरे को छींक आई तो उसका भी फोटो दे दिया। मैं ऐसा छींका। कुछ भी। अब कोई कहाँ घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ कुछ लोग बड़े इंटरेस्ट होता है। उसने क्या किया, उसने दे गो ऑन वॉचिंग दैट ओनली। ये रजोगुण है। विरति बहुकर्मा नहीं हो पा रहा है, उस कारण रजोगुण है। रजोगुण के कारण एकाग्रता नहीं हो पाती, निवृत्त नहीं हो पाते। जो व्यक्ति रजोगुणी है ना उसके लिए एकांत मतलब विष है, वो पचा नहीं सकता। जिसके मन में तूफान उड़ रहा है तो ठीक है, उसको कर्म करना चाहिए, उसको प्रवृत्ति की साधना करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कहते हैं विरति बहु कर्मा, निवृत्त हो गया है। और आगे लिखते हैं निरत निरंतर सज्जन धर्मा, वो सज्जन का धर्म पालन कर रहा है। सज्जन का अर्थ होता है 3 स्तर पे सत 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 है। सत मतलब अच्छा। कर्म के स्तर पे उसके काम अच्छे हो गए तो सत्कर्म कर रहा है शरीर के स्तर पर। मन के स्तर पर भाव उसका अच्छा है, सद्भाव या सद्गुण। और बुद्धि के स्तर पे विचार अच्छे हैं तो सद्विचार। तो सद्विचार, सद्भाव और सत्कर्म, ये तीनों जिसमें हो उसको कहते हैं सज्जन, है ना। ये है प्राय हम लोग सज्जन किसको बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति आता है तो हाँ एक सज्जन आए थे, वो सज्जन हो सकता है दुर्जन हो। लेकिन हम क्या बोलते हैं सज्जन। लेकिन उसके मीनिंग देखिए आप कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सज्जन, तो अच्छा व्यक्ति। और अच्छा मतलब क्या, तो तीनों स्तर पे जिसने सात्विकता बढ़ाई है। तो निरत निरंतर सज्जन धर्मा विरति बहु कर्मा। देखिए दुनिया में भी आपको यदि कोई किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो निवृत्त होना पड़ता है कि नहीं, पूरी तरह। आप ऐसे अपने आप को बांट नहीं सकते कि इतना समय इसके लिए उसके, बिल्कुल एक दिन टॉप पे यदि आपको पहुंचना है तो पूरी तरह फोकस होके समय, बुद्धि, शक्ति लगानी पड़ती है। सब चीज़ों से विरक्त होना पड़ता है। वैज्ञानिक लोगों का देखिए वो बिल्कुल विरक्त होते हैं। प्रयोगशाला में वो न्यूटन की पत्नी आई, बोले तुम इतनी देर से हो, तुमको कुछ खाना चाहिए। उसने एक अंडा वहाँ रखा, बोले उबाल के खा लो। लेकिन वो ऐसा मगन है उसमें, 3 घंटे के बाद वो पत्नी आती है तो देखती है कि रिस्टवॉच जो है पानी में उबल रही है। उसको भान ही नहीं कि उसने क्या डाला है। वो आइंस्टीन का भी बताते हैं, कोई भी वैज्ञानिक, बोले वो ट्रेन में जा रहा है, हाँ, लेकिन उसका माइंड पूरी तरह एक्सपेरिमेंट वॉट एवर इज डूइंग रिसर्च। तो वो टीटी ने पूछा भाई टिकट बताओ टिकट। तो वो टिकट जो है वो ढूंढने लगा लगेज में, अब उनको टिकट ही नहीं मिल रहा है।
तो वो टीटी बोला कि हम जानते हैं आप बड़े वैज्ञानिक हैं, आपने जरूर टिकट लिया होगा। ठीक है, ओके, इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो वैज्ञानिक क्या बोला, तुमको ज़रूरत नहीं, मेरे को ज़रूरत है। बोले क्यों? बोले मैं कहाँ जा रहा हूँ उस पर लिखा हुआ है। अब ये थोड़ी अतिशयोक्ति है, बट पॉइंट इज देयर माइंड इज एनग्रॉस्ड इन दैट। तो विरति बहुकर्मा। और सातवीं भक्ति क्या है? तो बोले सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोष। सातव सम मोहिमय जग देखा। देखो धीरे 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 कैसी प्रगति हो रही है। अब उसको सब दूर मैं ही दिखता हूँ, भगवान कह रहे हैं। कौन किसके साथ संवाद कर रहा है यहाँ पर? शबरी माता राम जी से बात कर रही हैं कि राम जी शबरी से? हम बीच बीच में याद करा दीजिए स्वामी जी। तो मोहिमय जग देखा। राम जी कहते हैं कि सातवीं भक्ति, अब आप उस लेवल पे पहुंच गए जहाँ पर केवल वो अंतरंग अपने हृदय में ही नहीं देखता, मुझको सब में देखता है। हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। सर्वव्यापक, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, ये उसकी दृष्टि हो गई। वासुदेव सर्वमिति, समहात्मा सुदुर्लभ। बोले ऐसा महात्मा अति रेयर, दुर्लभ है जो सब में एक सम परमात्मा को देखे। देखिए यहाँ पर लिखते हैं सम वो देखता है। ये समता के भी अनेक अलग अलग प्रकार है। अब मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करता, इसमें काफ़ी समय लगेगा। लेकिन धर्म की दृष्टि से समता, भक्ति के दृष्टि से समता, ज्ञान की दृष्टि से समता, ऐसा सब अलग अलग है। लेकिन अभी सरल कर दें तो हर घटना में वो भगवान को देख लेता है। यही सम रहना है। सुख में, दुख में, संयोग में, वियोग में, उत्थान में, पतन में। हरिशरणम हरिशरणम, ये है मोहिमय जगह देखा। जहाँ पर कि उसको विषमता दिखती नहीं, ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अपना है, ये पराया है। जैसे एक सुवर्णकार होता है, सोना बनाने वाला, आभूषण बनाने वाला, वो सारे आभूषणों को किसको देखता है? एक सोने को ही देखता है। एक बार एक व्यक्ति गणपति और चूहा सोने का बना हुआ था, वो उसको पैसे की कमी हो गई थी। बोले इसको हम बेच देते हैं और पैसा ले लेते हैं। तो वो गया स्वर्णकार के पास और कहा कि इसकी कितनी कीमत है? तो गणपति जी को तोला, फिर चूहे को तोला। बोले दोनों की कीमत बराबर। अब ये भगत टाइप का था, बोले ऐसे कैसे होगा, दोनों बराबर कैसे? चूहा तो वाहन है और गणपति तो देवता है, दोनों की कीमत एक कैसी होगी? तो वो सुवर्णकार क्या कहता है? बोले इसमें मेरे को न गणपति दिख रहा है न चूहा दिख रहा है। मुझको केवल सोना दिख रहा है ना, बड़ी बात। तो जब हम आकार प्रकार को देखते हैं तो भेद दिखते रहता है, लेकिन जब तत्व को देखें तो मोहिमय जग देखा। ये भगवान का इशारा वो समझ लेता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें चिंतन वाली। मोहिमय मतलब क्या? हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। ये इसलिए वो एक गोपियाँ सब गाती है, हर जगह कृष्ण ही दिख रहा है। कृष्णा का नाम अनमोल, बोलो कृष्णा कृष्णा, बोलिए कृष्णा का नाम। गंगा भी बोले कृष्णा, यमुना भी बोले कृष्णा, गंगा भी बोले कृष्णा, यमुना भी बोले
सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, सागर की लहरों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। चंदा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा, चंद्रा भी बोले कृष्णा, सूरज भी बोले कृष्णा। तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, तारों की झिलमिल से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा, ब्रह्मा भी बोले कृष्णा, विष्णु भी बोले कृष्णा। शिव जी के डमरू से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, शिव जी के डमरू से गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा, गैया भी बोले कृष्णा, बछड़े भी बोले कृष्णा। गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, गोकुल की गलियों से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। हम भी बोलेंगे कृष्णा, तुम भी बोलो ना कृष्णा, हम भी सबके हृदय में से आवाज आए कृष्णा कृष्णा, सबके में से आवाज आए कृष्णा कृष्णा। कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा। कान्हा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कान्हा का कृष्णा का नाम अनमोल बोलो कृष्णा कृष्णा, कृष्णा नाम तो सब दूर कृष्णा कृष्णा कृष्णा। यह है मोहिमय जगह देखा और मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान कहते हैं मेरे से अधिक जो संत को मानता है बोले वो है भगत। देखिए भगवान क्या कहते हैं, मेरे से अधिक किसको सम्मान दो, संत को। संत के साथ रहो तो अपने आप तुम मेरे तक पहुंच जाओगे। मोते अधिक संत करके। और आठवीं भक्ति क्या, आठव जथा लाभ संतोषा। अब देखो इतनी उसने जप किया, संयम किया, हाँ विरक्त हो गया। अब नाउ ही इज टोटली कंटेंटेड, जिसको सेटिस्फाइड, संतोष, जथा लाभ संतोष। और संतोष ये सुखदायी वृत्ति है ना। संतोष आते ही शांति है कि नहीं। संतोष का उल्टा होता है लोभ। लोभी व्यक्ति स्थिर नहीं बैठ सकता है, अभी इतना मिला है, इतना और चाहिए, ये और चाहिए। लेकिन भक्ति का परिणाम ये हुआ कि ही इज एंजॉइंग हिज ओन कंपनी, या भगवान की कंपनी है। तो जथा लाभ, जो भी उसको मिला है उसमें वो क्या संतुष्ट है। जो मिला है वो कम नहीं, हाँ, और जो खोया है उसका गम नहीं। जो मिला है वो लाजवाब है, जो नहीं मिला है वो ख्वाब है। ऐसी कविता है। तो बोले संतोष, वो प्रार्थना करते हैं ना हम लोग, साधु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहता हूँ, ये संतोष। और ऐसा लिखते हैं कि कितना भी बड़ा धन मिल जाए लेकिन संतोष धन यदि नहीं हो तो आप परेशान रहोगे। गोधन गजधन बाज धन खान, आगे तोष धन सब धन धूरी समान। वाह। तो हाथी घोड़े ये सब धन है, गोधन गजधन बाजी मतलब घोड़े हैं, सब कुछ खड़े हुए हैं बाहर, लेकिन मन में उथल पुथल मची हुई है। तो क्या फ़ायदा। और ठीक इसका उल्टा कर लीजिए, बाहर कुछ नहीं लेकिन मन संत। क्योंकि जो हम सब कर रहे हैं फाइनली किसके लिए कर रहे हैं, शांति के लिए। वो चीज़ यदि नहीं मिली तो क्या है प्रयोग है। इसलिए कहते हैं भक्ति का परिणाम है संतोष। और सपने वो नहीं देखा ही परदोषा, स्वप्न में भी वो परदोष नहीं देखता।
ये दोष भी एक ऐसी चीज़ है, दोष की ओर नज़र एकदम जाती है हमारी, कमी है, दोष है। लोग क्या बोलते हैं, अब सामने वाले में दोष है तो दिखेंगे ही ना, हम क्या करें उसको। मतलब यदि आप ये चाहते हैं कि हम निर्दोष देखें तो सामने वाला पहले ठीक ठाक हो। अब ये कभी होगा क्या। दिखते हैं दोष, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन इसका संतों को नहीं दिखते। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारी विकार। बोले दुनिया में गुण दोष खूब आते हैं, सब चीज़ में गुण दोष है, लेकिन संत लोग क्या करते हैं, गुण ले लेते हैं। इसका उदाहरण दिया, जैसे हंस, दूध और पानी सामने तो दूध ले लेता है, नीर क्षीर विवेक कर लेता है। तो अपने ऊपर है, भगवान ने विवेक नाम की एक चीज़ दी हुई है, लेकिन अब क्या उल्टा हो जाता है, परदोष। अच्छा, ऐसा कहते हैं ना, दूसरे का दोष देखने का अधिकार उसी को है जिसमें खुद में कोई, हाँ, जब आप क्या कहते हैं, एक उंगली उधर करते हो तो 3 उंगली इधर होती है। तो इसलिए गुण देखे, गुणग्राही। वो एक संत ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बोले आप अपने मन को मधुमक्खी बनाइए, हम बनाते मक्खी। मतलब क्या, शरीर में जहाँ गड़बड़ चीज़ है वहाँ जाके मक्खी बैठती है। ये मनीराम भी घूमते रहते हैं वहीं जाके, अरे बोले ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा। लेकिन मधुमक्खी तो मीठी है ना, उसमें तो मधु का संग्रह करती है। मधु अधिश्य है ना, मधुमतिम वेद में बार बार आया है कि अपनी वाणी कैसी हो, मीठी हो, जिह्वा में मधुमत्तमा। तो मधुरता को ग्रहण करें। इसलिए कृष्ण भगवान कैसे हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हाँ सब मधुरम है। मधुरा अधिपते अखिलम मधुरम। यदि दोष देखिए दोष में क्या होता है, वो दोष अपने में भी आ जाता है। जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, फिर वो इनडायरेक्टली या अननोइंगली अपने में आ जाता है। इसलिए कहते हैं स्वप्न में भी वो दोष नहीं देखता। इसका मतलब क्या है, जागृत में भी नहीं देखता, क्योंकि स्वप्न में हम वही देखते हैं जो हाँ। और अंतिम भक्ति क्या है, तो बोले नवम सरल, बोले एकदम सरल हो गया, कुटिल नहीं है। कुटिलता की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है उसको। इतना आनंद है, इतना मजा है, काहे को कुटिल रहो, काहे को बेईमानी है भाई। जिसको धन चाहिए, ये चाहिए, वो सब तिकड़म लगा के मैनिपुलेशन कहते हैं ना उसको, इधर उधर की बात करता है। इसको कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सरल है। और छलहीना, मम भरोसा ही हर्ष न दीना, मेरा भरोसा उसको है 100%, मेरे भरोसे ही वो देता है। तो इस तरह से ये 9 प्रकार की भक्ति उसमें आ गई। मतलब सरल होना भी भक्ति है, हाँ देखिए, संतोषी होना भी भक्ति है। ये सीखने वाली बात है। अच्छा, अंत में भगवान कहते हैं कि ये 9 में से जिसके पास एक भी भक्ति होगी तो बोले मैं बड़ा खुश होता हूँ। 9 में से एक। तो शबरी माता ने मानो कि स्वयं की ओर देखा कि हाँ आप मेरा रिजल्ट क्या देते हैं 9 में से। तो यहाँ क्या कहते हैं भगवान, अरे आपको तो एकदम मेरिट में 1st नंबर है आपका। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ते। आपके पास तो सब भक्ति और वो भी दृढ़ है, ऐसे हल्की फुल्की जाने वाली नहीं है। अब हम अपना अपना देखें कि 9 में से कौन सी है। आपने कोई नंबर खुद सेल्फ असेसमेंट के तरह से। लेकिन हम इसमें एक कहते हैं कि ये आगे की भक्ति नहीं कर सके आप, तो पहली वाली भक्ति करते रहिए, आगे की अपने आप आ जाएगी। पहली वाली कौन सी है, हाँ, सत्संग करें तो अपने आप आगे का सब आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कहा। और शबरी माता को भगवान ने क्या बढ़िया वाक्य बोला, एकदम सुनने लायक है। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा।
बोले मेरे दर्शन का फल क्या है कि तुमको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। मेरे दर्शन का फल आत्मदर्शन, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया और उसको वो गति दी है जो बड़े बड़े योगियों को भी उपलब्ध नहीं है। अब भगवान यहाँ पूछते हैं, देखो एकदम, हे भामिनी, भामिनी मतलब बताया था ना आपको, तेजस्विनी, और करिवर गामिनी, करिवर गामिनी मतलब गजगामिनी, गज की तरह जो चलती है। अब वो वृद्धा है लेकिन उसको देखो गजगामिनी बोलते हैं, मृगलोचनी बोलते हैं। ये तो सुंदर स्त्री के विशेषण है, लेकिन भगवान उसकी बाह्य सौंदर्य नहीं देखते। गजगामिनी है। ये मुझको बताओ कि अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? सीता जी की खोज में निकला हूँ, सीता जी कहाँ मिलेगी? शबरी माता मुस्कुराती, बोले आप तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, आप मुझको बड़ाई देने के लिए पूछ रहे हैं। एक्चुअली यू नो, अब आप लीला कर रहे हैं तो फिर मैं भी लीला करती हूँ। बोले अब आप यहाँ से आगे जाइए, पंपा सरोवर आएगा, उसके पास में किष्किंधा है, वहाँ पर सुग्रीव से आपकी मुलाकात होगी और फिर वो सुग्रीव जी आपको मदद करेंगे। इसलिए अगला कांड कौन सा है? किष्किंधा का। भगवान वहाँ से चल दिए, लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान का जो पूरा छवि है वो उन्होंने हृदय में धारण किया, शबरी माता ने। और यहाँ लिखते हैं ये छंद में, आपके पास है क्या छंद? ये पढ़ के पूर्ण करें। कही कथा सकल विलोकी हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक देह हरिप, लीन भई जानहि फिरे, नर विविध कर्म अधर, बहुमत शोक प्रद सब, विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ, जातिहीन अग जन्म महीम, मुक्त कीनी असी नारी, महामंद मन सुख चसी, ऐसे प्रभु ही बिसारी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की। कहते हैं भगवान के जाने के पश्चात शबरी माता ऐसी बैठ गई, भगवान का ध्यान किया हृदय में और योगाग्नि से अपने देह को भस्म किया। बोले जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया, जिसके लिए मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी, हो गया वो। अब शरीर का कोई यूज नहीं। तो लिखते तज जोग पावक देह हरिपद, लीन भई जहाँ न फिरे, ऐसे लोक में चली गई जहाँ से वापस आना होता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, बोले देखो अपने ही मन को उपदेश करते हैं। बोले अरे मतिमंद महामंद, स्वयं को कहते हैं गोस्वामी, कि ऐसी शबरी जो कि जातिहीन, हाँ कोई पढ़ी लिखी नहीं, उसने भक्ति करके अपने आप को मुक्त किया। तू भी क्यों नहीं करता? अपने मन को ही कहते, तू भक्ति क्यों नहीं करता? महामंद मन सुख चहसी, तू सुख तो चाहता है, प्रभु ही बिसारी, भगवान को भूल के, ये कभी होने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु की भक्ति कर, ये अपने ही मन को वो उपदेश करते हैं और उनके बहाने हम अपने मन को उपदेश कर रहे हैं कि सत्संग करे, सत्संग के बाद रमण करे, गुरु भक्ति करे, सेवा करे, गान करे, मंत्र जाप करे, संतोषी हो जाएं, संयम करे, ये सब भक्ति है। इस तरह भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से बड़ा यहाँ पर अच्छा ज्ञान यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। चिन्मय मिशन चंडीगढ़ को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक अवसर दिया और थोड़ा भगवान का गुणानुवाद करने का एक मौका मिला।
नहीं तो और कुछ हम चर्चा करते रहते यदि ये नहीं करते तो धन्यवाद। और आप सब लोग पधारे और पूरा रस लेके एकाग्रता से आपने सुना। श्रोता अच्छा हो तो फिर वक्ता को भी अच्छा होना। श्रोता यदि सोता है तो वक्ता कहता है मैं क्यों जागूं तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा आयोजन भी किया है और श्रवण भी किया है। तो अब इस चिन्मय मिशन चंडीगढ़ को हमको और बढ़ाना है ना, और ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, ज़्यादा एक्टिविटी हो, तो ज़रूर इसमें आप आते रहिए और एक अच्छा सेंटर हम बनाए। चिन्मय मिशन, हम चिन्मय मिशन नासिक से आए हैं, तो चिन्मय मिशन नासिक की एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चिन्मय मिशन नासिक यूट्यूब, तो क्या कहते हैं उसको लाइक कीजिए, फिर एक घंटी का वो दबा उसको दबाइए क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रवचन है, लगभग 700 वीडियोज़ हैं, 600-700, तो गीता इत्यादि सब कुछ है, वो ज़रूर सुनिए। ठीक है, हरिओम, धन्यवाद। Hariom, Hariom, Hariom. On behalf of the Chinmay Mission Chandigarh, all the people here, we have no words to express our thanks. We are really truly blessed in the small little center that we managed to get one of the greatest saints in the Chinmay Mission. We have known him for the last 20 years, and he is Saral. He has each and every quality which he's talked about today. Yeah. And if we can even imbibe one, we would be truly blessed. And we really hope Swamiji will keep gracing us, and it is the best beginning we could hope for. With very, very limited resources, we have done this yagna.